Leaders at the United Nations General Assembly with focus on India's global contribution in fighting COVID as well as terrorism. Prime Minister Modi warned the world that regressive thinking and extremism is a real threat to the world and that delicate situation in Afghanistan must not be used to harbor terror activities against India. He also outlined India's contribution in vaccinating the world against the deadly COVID virus. मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। अगर आप उनको गौर से देखें, हर एक चीज कवर्ड है। पाकिस्तान का जिक्र करना, टेररिज्म का जिक्र करना, अफगानिस्तान का जिक्र करना, चाइना का जिक्र करना, दुनिया को ये समझाना। देखिए, उन्होंने शुरू में एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र चल रहा है। यानी डेमोक्रेसी वर्क्स। और ये संदेश भी बहुत बड़ा था उन लोगों के लिए जो कि अफगानिस्तान को, वहाँ तालिबान के कब्जे को एक तरीके से बता रहे थे कि भाई अमेरिका को हटा दिया और वहाँ तालिबान की सरकार आ गई। वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग चुनें कि आप वो किसको चाहते हैं। लोग अफगानिस्तान के तालिबान को नहीं चाहते हैं।
अगर चाह रहे होते तो प्लेन के चक्के में लटक लटक कर नहीं जा रहे होते या एयरपोर्ट के बाहर इतनी भीड़ नहीं होती। तो प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर मैसेज दिया कि जो लोग भी अफगानिस्तान को मान्यता देनी है नहीं देनी है, वो इस बात को समझे कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र हिंदुस्तान में कैसे एक मिसाल के तौर पर है, कैसे चल रहा है, उसको उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री का फोकस एक और चीज़ पर मुझे नजर आया जो कि हमेशा रहता है और आज उन्होंने उसका जिक्र UNGA में भी किया कि उन्होंने कहा कि इंडिया में जो हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो बेहतर ढंग से लड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा कि पहली DNA वैक्सीन हमने बना ली है। ये उन्होंने वहां से ऐलान किया और उन्होंने दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं से कहा कि आप आइए और हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाइए। तो ये एक और बड़ा मैसेज था। देखिए, जो लगातार हम चर्चा करते थे, एक तरफ तो आप जो है वो पाकिस्तान, टेररिज्म, अफगानिस्तान, चाइना उसके पीछे कैसे है। उन्होंने जब ये कहा कि भाई कुछ लोग जो हैं वो इस परिस्थिति का, कुछ देश जो हैं इस परिस्थिति का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सीधे सीधे पाकिस्तान और चाइना पर अटैक था। तो वो दिखाना कि कैसे वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दुनिया जो है वो कोरोना से बाहर निकले और एक लड़ाई लड़े और कैसे साथ मिलकर लड़ाई लड़े और उसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है उसको बताना। प्रधानमंत्री का ये भाषण बहुत इंपॉर्टेंट भाषण था। And India continues to push for a permanent membership at the United Nations Security Council a day after the United States reiterated its support. In fact, Prime Minister Modi, while addressing leaders, also called for reforms at the UN to stay relevant, as the current form is not representative of the developing world and global needs. India began its 2-year tenure as a non-permanent member of the Council early this year for the 8th time. A permanent seat will give India immense power and influence in global decision-making at the horseshoe table.